हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 जो कि हमारा है निर्देशांक ज्यामिति। आज हम निर्देशांक ज्यामिति एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं सिखाऊंगी आपको, देखिए, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या है। अगर मैं एक पॉइंट इस तरीके से लिख देती हूँ x और y, ठीक है। अगर मैंने कोई पॉइंट इस तरीके से लिख दिया तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको आप x निर्देशांक कहेंगे और ये वाला जो पॉइंट होता है इसको y निर्देशांक कहते हैं। कैसे? ज़रूरी नहीं कि मैंने ये एक्स वाई लिखा, मैं इसीलिए इसको x निर्देशांक और y निर्देशांक कह रही हूँ। अगर मैं तुम्हारे ये पॉइंट लिख देती हूँ 1 और 2, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको x निर्देशांक कहते हैं और ये वाला जो पॉइंट होता है इसको y निर्देशांक कहते हैं। इट मीन्स दैट जो पहला पॉइंट है वो x निर्देशांक है और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, आपका y निर्देशांक है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आप लिख लीजिए किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, ठीक है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। कोटि कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी। ये क्या है? किसी बिंदु की x एक्सिस से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या फिर कोटि कहलाती है। यानी जो आपका ये y निर्देशांक होता है आप इसको क्या कह सकते हैं? कोटि कह सकते हैं। और इसी तरीके से किसी बिंदु की, नेक्स्ट लिखेंगे, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको दो बात लिखी है जिसमें लिखा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाती है। ये जो x निर्देशांक है इसको आप क्या कह सकते हैं? भुज कह सकते हैं। और ये जो y निर्देशांक होता है इसको क्या कह सकते हैं? हम कोटि कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि x अक्ष, सबसे पहले तो ये समझिए कि x एक्सिस और y एक्सिस होता क्या है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप ग्राफ बनाते हो तो ये वाली जो लाइन होती है आपकी इसको क्या कहते हैं हम? x एक्सिस। और ये वाली जो लाइन होती है इसको क्या कहते हैं हम? y एक्सिस, ठीक है। तो ये जो x एक्सिस लाइन होती है इस पे सारे के सारे पॉइंट y के ज़ीरो होते हैं और ये जो y एक्सिस होती है इस पर x के जितने भी पॉइंट होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। अर्थात x एक्सिस पर y के पॉइंट ज़ीरो होते हैं और y एक्सिस पर x के पॉइंट ज़ीरो होते हैं। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? x एक्स पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, x एक्सिस पर मैंने अभी बताया कि y जो है वो ज़ीरो होता है, तो क्या होंगे इसके निर्देशांक? x और ज़ीरो। x एक्सिस पर है तो x वाला पॉइंट होगा और y वाला पॉइंट क्या होगा? ज़ीरो होगा। x और ज़ीरो के रूप में होते हैं, ठीक है, समझ में आया। अगर इसी तरीके से आप लिख सकते हैं y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक
किसी बिंदु के निर्देशांक अगर वाई एक्सिस पर है फ्रेंड्स तो उसको किस तरीके से लिखते हैं। मैंने अभी बताया है कि वाई एक्सिस पर जो एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी 0 और वाई के रूप में होते हैं, के रूप में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको ये 4 पॉइंट्स लिखवाए हैं जिसको आप इम्पोर्टेंट नोट डालकर लिख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पर क्या 0 होता है, एक्स 0 होता है। तो फ्रेंड्स अब आगे चलिए इसमें करते हैं हम। इस चैप्टर में आप एक फॉर्मूले का यूज करेंगे जिसको कहेंगे क्या, दूरी। एक मिनट रुकिए फ्रेंड्स, जिसको कहेंगे आप दूरी सूत्र। ठीक है, अब दूरी सूत्र क्या होता है देखिए, अगर आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक तो x1 और दूसरा एक पॉइंट है आपका ये x1 y1 और दूसरा क्या है आपका x2 और y2, तो इसके इन दोनों बिंदुओं के ये 2 पॉइंट जो दिए गए हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो आप किस तरीके से निकालेंगे, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे दूरी निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए इससे आगे करते हैं। इसमें भी आगे कुछ इम्पोर्टेंट नोट डाल के लिख लीजिए आप। इम्पोर्टेंट नोट में क्या लिखेंगे, बिंदु, एक पॉइंट है आपके पास एक्स वाई, पहला पॉइंट डाल के लिखिए कि बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये पता है आपको, जहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट होते हैं ये मीट करते हैं, इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और ये जो मूल बिंदु होते हैं ये 0 0 होते हैं। तो इसने कहा एक पॉइंट है आपके पास और दूसरा पॉइंट क्या है आपका 0 0 है से दूरी। तो ये दूरी कैसे निकालेंगे, अगर फ्रेंड्स आप ये खुद देखिए, अगर x1 और y1 ये पॉइंट है और x2 y2 ये पॉइंट है, ठीक है, अगर मैं इसमें ही इस तरीके से लिख दूं कि ये और ये दोनों 0 हो जाएं तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो वही सेम काम में यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिखा कि बिंदु है हमारे पास, एक P पॉइंट है, एक O पॉइंट है, तो हमें क्या निकालना है, PO निकालना है, यानी कि P और O के बीच की दूरी निकालनी है। जब हमारे x2 और y2 दोनों 0 हैं तो फिर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको एक पॉइंट दिया गया है और दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है आपको, मूल बिंदु दिए गए हैं, तो उनके बीच की दूरी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब तक आपने इस चैप्टर में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सीखा है। अब मैं कराने वाली हूँ इसकी एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो इसकी 7.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्न युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको क्या दिया गया है फ्रेंड्स, 2 पॉइंट दिए गए हैं और दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालने का। फॉर्मूला क्या होता है, मान लिया आपका ये जो पॉइंट है इसको P मान लेंगे, ये एक आपका P पॉइंट है और ये जो पॉइंट है आपका दूसरा इसको आपने Q मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, यानी आपको PQ निकालना है। तो PQ का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है, अगर ये P पॉइंट है तो इसको मान लेंगे x1 और ये दूसरे वाला पॉइंट है इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2 और इसको कहेंगे y2। ठीक है, तो देखिए रूट x2 माइनस x1, तो फ्रेंड्स x2 क्या है आपका 4 माइनस x1 क्या है आपका 2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 3 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 4 माइनस 2 कितने 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 क्या हो गया -2 इसका स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही होगा, जब माइनस वाली टर्म का स्क्वायर करते हैं तो वो भी प्लस का ही आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4।
तो 4 और 4 क्या होगा 8 √8, और जब 8 को रूट से बाहर निकालते हैं तो क्या आ जाता है आपका 2 √2। और फ्रेंड्स यही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से दो पॉइंट के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, इसका सेकंड पार्ट आप स्वयं करके देखिएगा, अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, मैं कराऊंगी इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका a b -a और -b। सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से है, आप इजीली कर लोगे। थर्ड पार्ट देखना, वैसे थर्ड पार्ट भी बहुत आसान है लेकिन फिर भी मैं इसको करा दे रही हूँ। ये पॉइंट है आपका x1, ये है y1, ये x2 और ये है y2। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से देख लेना। x2 - x1, तो x2 क्या है आपका -a, माइनस x1 क्या है a। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका -b माइनस y1 क्या है b, इसका होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए -a कितना हो गया -2a, इसका होल स्क्वायर प्लस -b और -b क्या हो गया -2b और इसका होल स्क्वायर। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका -2a, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 4a² प्लस जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4b²। ठीक है, अब देखिए दोनों में से अगर आप 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a² प्लस b² रूट के अंदर। लेकिन ये जो 4 है अगर आप इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और अंदर क्या बच जाएगा a² प्लस b²। और फ्रेंड्स यही आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए कितने इजीली आप दो पॉइंट के बीच की दूरी निकाल पा रहे हो। अब क्या करना है आपको, अब करना है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको देखना है, अभी सिर्फ इतना क्वेश्चन देखना है, बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, सिर्फ इतना क्वेश्चन आपको करना है। देखिए कैसे करते हैं, एक पॉइंट दिया गया है आपको 0 0 जिसको आपने P मान लिया, और दूसरा पॉइंट दिया गया है आपको 36 और 15 जिसको आपने क्या मान लिया Q मान लिया। ठीक है, अब आपको पता है अगर एक पॉइंट 0 0 है यानी कि मूल बिंदु है तो आप उसके बीच की दूरी निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाते हैं x² प्लस y²। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए x क्या है आपका 36 यानी 36 का स्क्वायर प्लस y क्या है आपका 15 15 का स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि 36 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, 6 चंग 36 का 6 का हासिल लगे 3 छित्तिया 18 19 20 21, 3 चंग 18 का 8 का हासिल लगा 1 3 तिया 9 और 1 10, तो 6 8 और 1 9 2 1 1296। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है ये तो आपको पता ही होगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब इसमें अगर आप 225 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और 5 11 का 1 का हासिल लगा 1, 10 और 2 12 का 2 का हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 ये 1521। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई आपकी निकल के। तो देखिए अब इसका ये जो वर्गमूल है आप कैसे निकालेंगे, दो विधि होती है निकालने की, एक गुणनखंड विधि और एक भागफल विधि। तो इसका भागफल विधि से आप क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो ये आपकी 1521, तो भागफल विधि क्या होती है लास्ट से दो दो का पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो 15 है ये किसके वर्ग के आसपास है, देखो अगर आप 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 4 का वर्ग करने पर कितना आ जाएगा 16, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये लेंगे। तो यानी कि आपने क्या किया 15 जो है वो 3 के वर्ग के आसपास है, तो ये वाला जो 3 है इसको 3 बार लिखेंगे, एक बार 2 बार और 3 बार। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 3 तिया 9, अब 15 में से 9 घटाएंगे कितने बचे 6, और ये जो पूरा का पूरा पेयर है ये इसको यहाँ पर उतार लेंगे और इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे।
ठीक है, अब देखेंगे कि ये कितनी बार चलेगा इस पे, तो 9 टाइम्स चला लेंगे, इसको भी 3 बार लिखेंगे। 9 9 81 का 1 का हंसी लगे 8, 9 छिकी 54, 54 और 8 62। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो आया आपका, ये आ गया आपका आंसर, यानी कि पी क्यू कितना आ गया आपका, √39 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना बच जाएगा आपका 39, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर आपको इस तरीके के वर्गमूल निकालने हैं और गुणनखंड विधि से निकालने में दिक्कत आ रही है, तो आप भागफल विधि से इजीली निकाल सकते हैं। आप चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है। तो फ्रेंड्स, संरेखी का मतलब क्या होता है, चलिए देखिए मैं बताती हूँ इसको। तो उतार लेते हैं इसके, आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे यहाँ पे। पहला पॉइंट दिया गया है जिसको आप ए मान लेंगे। ए क्या है आपका 1 और 5, 1 और 5। जो दूसरा पॉइंट है उसको बी मान लेंगे, वो क्या दिया गया है आपका 2 3। और जो तीसरा पॉइंट है उसको सी मान लेंगे, वो है आपका -2 और -11। ठीक है, तो इसने कहा निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये तीनों संरेखी हैं। तो संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में, यानी कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा में हैं तो ये संरेखी होंगे। तो संरेखी के लिए एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, कि आपको प्रूव क्या करना है। तो सबसे पहले निकाल लेंगे आप ए बी निकाल लेंगे, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। फिर बी सी निकाल लेंगे, और वो किसके इक्वल आना चाहिए आपका, ए सी के इक्वल आना चाहिए। यदि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू है ए सी के। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना आपको। यदि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू है ए सी के, तो हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट आपको दिए गए हैं ये संरेखी हैं, अदरवाइज नोट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, यानी कि ए और बी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए बिंदु ये रहा और बी ये रहा, तो दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, वही फॉर्मूला लगा के x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। √x2 कितना है आपका 2 माइनस x1 कितना है 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 है 5, इसका होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, वो 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 कितना हो गया -2। तो -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 4 और 1 कितना आ गया 5, यानी कि √5। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई, यानी ए बी जो है आपका निकल के कितना आ गया √5। ऐसे ही आप क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। बी क्या है आपका, बी पॉइंट है आपका 2 3 और सी है आपका -2 और -11। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे जब, तो इसको x1 मानो, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो ये है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 और 2 4, यानी कि -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 कितने हो गए 14, इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 196। तो 16 प्लस 196 कितने हो जाएंगे 212। और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो आपने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। ए क्या है 1 5 और सी क्या है -2 -11। तो x2 क्या है आपका -2 माइनस x1 है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 माइनस y1 कितना है 5, इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा -2 -1 कितने हो गए -3, -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 कितने हो जाएंगे 16 माइनस के, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 का जब स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स तो ये आ जाएगा आपका 9 प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 256।
और दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा 265। तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। तो आपको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। तो ए बी प्लस बी सी, ए बी कितना है आपका √5 प्लस बी सी कितना है आपका √212 इज इक्वल टू 265 ए सी, यानी कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो अब बताइए क्या इन दोनों को ऐड करने के बाद ये आ जाएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल नहीं है। तो जब ये ए सी के इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यह संरेख नहीं है, यह संरेख नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका आंसर। तो देख लीजिए कितना इजीली आपने इसको सोल्व किया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अभी आपको सीखना है इस वीडियो में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लेना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।